अमेरिका की दिलचस्पी सिर्फ जमहूरी अमल में है। पाकिस्तान में मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। सहाफ़ी मुनसफ़ाना और शफाफ इंतखाबात की कवरेज में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर पाबंदियों से मुतालिक रिपोर्ट पर तशवीश है। कहते हैं खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर भी तशवीश है। पाकिस्तानी हम मनसब से राब्ता है, लेकिन पाकिस्तान अपने फौजी ऑपरेशन पर बेहतर बात कर सकता है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। अमेरिका की दिलचस्पी सिर्फ जमहूरी अमल में है। पाकिस्तान में मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। सहाफ़ी मुनसफ़ाना और शफाफ इंतखाबात की कवरेज में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर पाबंदियों से मुतालिक रिपोर्ट पर तशवीश है। कहते हैं खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर भी तशवीश है। पाकिस्तानी हम मनसब से राब्ता है, लेकिन पाकिस्तान अपने फौजी ऑपरेशन पर बेहतर बात कर सकता है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना था कि सियासी कैदियों की रिहाई का ऐलान करने वाले पहले अपने इलाकों में निजी जेलें बंद कराएं। कई खानदान उन जेलों में बंद हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं। नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा में कोई सियासी कैदी नहीं था। अवाम ने 2013 में नवाज शरीफ को कामयाब कराया तो उनके खिलाफ साजिश शुरू हो गई। जिन्होंने लॉन्ग मार्च किया और जिन्होंने कराया उन्हें सब जानते हैं। लॉन्ग मार्च के दिलखराश वाक़े को कौम अभी तक नहीं भुला पाई। वो मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब कर रहे थे। मेरे एक मेहरबान ने कहा कि अगर हमें हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदियों को वो रहा कर देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ, अपने मेहरबान को, कि नवाज शरीफ के दौर में 2013 से लेकर 18 तक ना इस्लामाबाद में ना पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था। ये हमारा रिकॉर्ड है अल्लाह ताला के फज़ल व करम से। अलबत्ता मैं अपने मेहरबान को एक मशवरा देना चाहता हूँ बरादराना, कि जहाँ पर उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर उनको मौका मिले तो सियासी कैदी कोई नहीं होगा, उसके साथ साथ जो ज़ाती जेलें हैं उनके खात्मे का भी वो ऐलान करें। जहाँ पर लोगों को, बच्चों और बच्चियों को और ख़वातीन को लेके उनके साथ जुल्म और तशद्दुद होता है, थानेदार चुप होता है, एसी खामोश होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। जब आओ बका होती है, जब वो एहतजाज करते हैं, कोई खुशनसीबी से उनका एक फर्द कहीं गांव में बाजार में आ जाए तो वो दर्दनाक कहानियां बताता है कि फलां जगह एक जाती जेल पे जुल्म हो रहा है, पूरा खानदान, कई सालों से वहां पर जेल के अंदर बंद हैं। मैं अपने मेहरबान को कहना चाहता हूं कि अच्छी बात की आपने कि कोई सियासी कैदी आप नहीं रखेंगे, जाती जेलें जहां जहां हैं उनके खात्मे का भी ऐलान करें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। नून लीग के सिवा किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। कुछ ऐसी जमातें हैं जिन्होंने एक सूबे में 15 साल हुकूमत की, उनके पास बताने के लिए 15 मनसूबे नहीं। 2018 में नाहल किया गया, वालिद के साथ खड़ा होने की सजा दी गई। लाहौर में कारकुनों से खिताब में उन्होंने कहा कि कायद नून लीग को जहां अवाम ने मैंडेट दिया वहां काम कराया। एक शख्स पंजाब में आकर कहता है नवाज शरीफ ने मंशूर नहीं दिया, कायद नून लीग ने बातें नहीं की, मंशूर दिया तो उस पर अमल भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कागज नहीं लहराए। लीग के अलावा सारी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने किया कुछ भी नहीं, और उनका दिन रात काम यही है कि तनकीद करो, इल्जामात लगाओ। कुछ जमातें आजकल में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है, और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। पंजाब में आके नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, ये नहीं पता कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। एक शख्स आकर पंजाब में कह रहे हैं नवाज शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं दिया। और लोग जानते हैं नवाज शरीफ मंशूर देगा, इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में देगा, लेकिन नवाज शरीफ का मंशूर ये देखो वो ऑरेंज लाइन है जो ऊपर से गुजर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि शेर कहता है कोई मेरे लिए शिकार करे और वोट का बंदोबस्त करे तो फिर वो बाहर आएगा। ये वो शेर है जो नौजवानों का खून चूसता है। आपने शेर का रास्ता रोकना है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। अगर आपने किसी और को वोट डाला तो वोट ज़ाया हो जाएगा। आपने 8 फरवरी को तीर को जितवाया तो मैं 9 फरवरी को उनको वापस लंदन भेज दूंगा।
मेरे लिए ये हराम होगा कि मैं अपने दौर में कोई सियासी कैदी बनाऊं। गुजरात में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा है कि हम तो पूरे पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुखालिफ घर से ही बाहर नहीं निकलते। आपने पहले कभी उन्हें इतना खौफजदा देखा है? चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद कह रहे हैं कि अभी मंशूर पर काम चल रहा है। कोई तो वजह है कि शेर जो है वो शिकार के लिए नहीं निकल रहा, बल्कि वो कहता है कि कोई और मेरा शिकार भी करे, कोई और मेरे मुखालिफ का बंदोबस्त करे, सब तैयार हो तो फिर बादशाह बाहर आ जाएगा। ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। अगर आपने शेर का रास्ता रोकना है, नून लीग का रास्ता रोकना है, तो आपको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा। 8 फरवरी को आपके पास एक ही ऑप्शन रहा है जिससे आप तमाम साजिशें को नाकाम करवा सकते हो, और वो ऑप्शन ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तीर है। अगर कोई इलेक्शन कैंपेन में संजीदा है तो वो भुट्टो शहीद के जियाले हैं। जो हमारे मुखालिफ वो तो घर से ही नहीं निकलते हैं। पहले आपने इनको इतना खौफज़दा देखा है? अपना उम्मीदवार चौथी बार वजीर आज़म का इलेक्शन लड़ रहा है, वो तो कहता है कि उनका जो मंशूर है उस पे काम चल रहा है। अगर आपको जमहूरियत चाहिए तो आए इस तीर पे थप्पा लगाए। मुल्तान में तकरीब से खिताब के दौरान जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि एक फितने ने मुल्क को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाया। आज जो सियासत है वो शरीयत की नज़र में दुरुस्त नहीं। हर उम्मीदवार सोचता है कि कौन सी वजारत में ज़्यादा आमदन है। हर उम्मीदवार असम्बली मेंबर बनना चाहता है। ये मफादात की सियासत है। सियासत को धोखे के साथ मुतारफ़ कराया गया। गुज़िश्ता 1 साल से अफ़गानिस्तान के साथ हमारे हालात ख़राब हुए। आज अमन व अमान के क़याम के लिए दर दर फिर रहा हूँ। एक फितने के कि जो मुल्क को माशी लिहाज से ज़मीन बोस करने के एजेंडे पर आए हुए। सियासत महज इक़्तिदार तक चालाकी के साथ पहुँचने का नाम नहीं है। जमहूरियत और पार्लियामेंट ये तदरीजी इस्लाहात का नाम है, और जमीयत उलमा उसका हिस्सा है। सियासत एक बाकायदा मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ इक़्तिदार तक पहुँचने का नाम है, और आजकल तो मजाक बना दिया है लोगों ने। गुज़श्ता 1 साल से अफ़गानिस्तान के साथ जो हालात बने हमारे, हर तरफ जज्बात की बातें होती थी, जज्बात में फैसले किए जाते थे। जमीयत उलमा की हिम्मत है कि नामुवाफ़िक हालात में भी हम काम करते हैं। आम इंतखाबात में फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती, ज़ाब्ता इखलाक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्क भर के पोलिंग स्टेशन पर पाक फ़ौज की तैनाती 5 फरवरी से 10 फरवरी तक होगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। आम इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पाक फौज की बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में पुरअमन इंतखाबी अमल और इंतखाबी साजो सामान की तरसील के लिए पाक फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। पाक फौज 5 से 10 फरवरी तक तैनात होगी। सिविल आर्म्स फोर्सेस, प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन पर भी तैनात किए जाएंगे। पाक फौज और सिविल फोर्सेस की तैनाती आईन के आर्टिकल 45 के तहत की गई है। इलेक्शन कमीशन ने फौज और सिविल सर्विसेज फोर्सेस के लिए ज़ाब्ता अखलाक भी जारी कर दिया। फौज इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात की जाएगी। सिविल आर्म फोर्सेस प्रिंटिंग प्रेसेस की सिक्योरिटी और तरसील की जिम्मेदार होंगी। गिनती के अमल के बाद इंतखाबी सामान वापस पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आर्म्ड फोर्सेस की होगी। मशकूक अफराद की निशानदही के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी। मजाज मुबस्सिरीन और मीडिया नुमाइंदों को पोलिंग स्टेशन की दाखिले की इजाजत होगी। आर्म्ड फोर्सेस किसी भी सूरत इंतखाबी अमले की जिम्मेदारियां नहीं संभालेगी, जबकि बैलेट पेपर्स, स्टाम्प, फॉर्म 45 समेत कोई इंतखाबी सामान तहवील में नहीं लेगी, न ही अमले के काम में मुदाखलत करेगी। स्टॉक मार्केट में 524 पॉइंट्स की कमी हुई है। इंडेक्स 64,298 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जबकि सोना 1400 रुपये सस्ता हुआ।
स्टॉक मार्केट रवा हफ्ते मुसलसल मुस्बत जोन में बंद होने के बाद आज गिरावट का शिकार हुई। ब्रोकर्स का कहना है कि ज़ेर गर्दिश कर्जों के हल के हवाले से मुख्तलिफ खदशात के बाइस तवानाई के शोबे में सरमायाकारों की जानिब से हिस्से की फरोग देखी गई। इसके अलावा मुस्तकबिल के सौदों की सेटलमेंट की वजह से भी शेयर बाजार में सेलिंग प्रेशर रहा। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे कमी से 279 रुपए 66 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में आवाम को डॉलर बदस्तूर 281 रुपए 25 पैसे में मिल रहा है। इसके अलावा आलमी सतह पर सोने की कीमतों में कमी से मुकामी मार्केट में सोना 1400 रुपए सस्ता होकर 2,13,800 रुपए तोला हो गया। खबरों की तफसील आप जान चुके हैं। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। हर खबर से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।